4 चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी ने कितने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। असम में अमित शाह ने कहां पर चुनावी हुंकार भरी और पुडुचेरी में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, क्यों बरपा हंगामा। चुनावी राज्यों से जुड़ी सभी बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 सियासी चक्रव्यूह में। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए 4 राज्यों में उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने बंगाल में तीसरे चरण के लिए 27 तो चौथे चरण के लिए 36 नामों की घोषणा की है। वहीं असम में 17, केरल में 115 और तमिलनाडु में 20 सीटों पर नामों का ऐलान किया है। आज असम के तिनसुकिया में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी गठबंधन को और 5 साल मिले तो बाढ़ की समस्या हल कर देंगे। शाह ने कहा कि पिछले 5 साल की बीजेपी शासन में न तो आतंकवाद है और न ही आंदोलन। अमित शाह ने असम में कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने अपने शासन में घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाला क्योंकि उन्हें घुसपैठियों में वोट बैंक नजर आता है। अमित शाह ने कहा, असम को पीएम मोदी और सोनोवाल चाहिए या फिर राहुल गांधी और बदरुद्दीन अजमल। असम में चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी की जीत का दावा किया। राजनाथ ने कहा कि असम में विकास का चक्का बीजेपी के साथ बढ़ेगा। असम और बंगाल में सरकार बनने के बाद बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत नहीं आ पाएंगे। असम कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह ने चुनाव से पहले जनता के सामने 5 गारंटी का वादा किया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार आई तो असम में सीएए लागू नहीं होगा, 30 लाख नौकरी मिलेगी, 50% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। असम में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। कोकराझार के बिशमुरी इलाके में 2 AK-56 राइफल, 2 मैगजीन, 29 राउंड जिंदा कारतूस और रिवॉल्वर बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक एनडीएफबी के कैडर की तलाश के दौरान हथियार मिले। पुडुचेरी में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। मीटिंग में पूर्व एमपी वेंकटेश अचानक डीएमके का झंडा लहराने लगे, जिससे पार्टी के अन्य सदस्य भड़क उठे। हंगामा बढ़ता देख अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई। कांग्रेस ने आज केरल विधानसभा चुनाव के लिए 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पूर्व सीएम ओमान चांडी को पुथुपल्ली से प्रत्याशी बनाया गया है। विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला हरिपत से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तमिलनाडु चुनाव से पहले डीएमके के विधायक पी सर्वानंद ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। सर्वानंद ने कहा कि उनकी बीजेपी में आने की बात पिछले 2-3 महीने से चल रही थी। डीएमके ने सर्वानंद को इस बार उम्मीदवारों की लिस्ट से बाहर कर दिया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।